हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एसएससी जीडी का 2 फरवरी का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 फरवरी 2023 का एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 फरवरी से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, जिसमें 1 फरवरी को 4 शिफ्ट हुआ था। चारों शिफ्ट का हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करा चुके हैं। नहीं देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये शिफ्ट 2 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। और इसी चैनल पे सीपीओ का भी हम प्रैक्टिस कराए हैं, समझे। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। सीपीओ का एग्जाम हुआ था 9 नवंबर 2022 को, समझे। उसका भी हम जो शिफ्ट का हुआ पहला दिन का करवा चुके हैं, ठीक है। अब मेरा एक चैनल और है जिसपे हम सीजीएल और सीएचएसएल का प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। सीजीएल का एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर 2022 से, और सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था 9 मार्च 2023 से। दोनों का हम एक नया चैनल है मेरा, एसपीएस मैथ क्लासेस, उस चैनल पे इसका प्रैक्टिस करा रहे हैं। इस चैनल पे जो है उस पर जीडी का क्वेश्चन है, जीडी और सीपीओ का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रैक्टिस है सबका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो चैनल का नाम पता है उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से आप लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जीडी का सेकेंड तारीख मतलब 2 फरवरी का 2023 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या होगी। एक बताइए, ये कितना है। 1000 मीटर है। 1000 मीटर ये किलोमीटर में, तो 1000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो बताइए, ये दिया हुआ है इतना मीटर की दौड़ दिया हुआ है। तो एक बताइए, पहले दौड़ में जॉन ने खान को इतना मीटर से हराया, तो जॉन यहाँ जॉन होगा, यहाँ खान होगा, ठीक है। कौन हरा रहा है। जॉन ने हराया है किसको, खान को। खान का क्या होगा, 880 मीटर दौड़ता होगा, ठीक है। और जॉन कितना दौड़ता होगा, 1000 मीटर, ठीक है। अभी तो 120 मीटर से हराया। अब बोला जॉन की चाल इतना है। जॉन की चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए दूरी क्या होगा, 1000 मीटर होगा कि 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर होगा, 1 होगा बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपका समय हो गया, ठीक है। समय हो गया तो इसको कितना आया, घंटा में आया है। आप इसको 60 से गुना करके मिनट में बदल दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1010, ठीक है। 3/2, ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये आपका क्या है, मीटर खान के लिए। तो खान का चाल क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। ये 3/2 है। अब 60 से गुना करिए, सेकेंड में बदल जाएगा, ठीक है। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 880 ये हो गया। और उसके बाद इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, 18/5 हो जाएगा। इसको 10 करिए, ठीक है। 3 3 9 दूनी 18, 2 हो गया, 2 हो गया तो 88 दूनी 8 176, 176/5, 5 या 15, 5 बाकी रहा 1, मतलब 5 या 15, 5 बाकी रहा 2, 17 है ना, बाकी 2 26 हो गया। तो 25 हो जाएगा, 35। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए किए क्या, समझे बात को। ये जॉन का था, ये इतने मीटर था, किलोमीटर में आया। इसको समय निकाले दूरी बटे चाल, ये आपका घंटा में आया 3/2, समझे। लेकिन घंटा में था तो मिनट में बदले 60 से गुना करके, ठीक है। तो 3/2 क्या हो गया, इतना मिनट हो गया, ठीक है। चाल जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर प्रति सेकेंड में होता है, ठीक है। तो ये आपको मीटर को मतलब मिनट को सेकेंड में बदलने के 60 से गुना कर दिए। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी इतना है, समय दूरी इतना दिया, समय ये हो गया, 60 से गुना कर दिया, सेकंड हो गया। ऊपर मीटर नीचे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आया। अरे से देख रहे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 18/5 से गुना कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट प्रति सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, 5/18 से गुना करें। और उसके बाद किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करिए, ठीक है।
समझ गए क्या करें? तो इसलिए तो मीटर प्रति सेकंड था, इसको 18/5 से गुणा कर दे, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो ये 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 2010 में एक देश की जनसंख्या ये दिया हुआ है, ठीक है। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। तो बोला 2020 में जनसंख्या क्या होगी? ये आपका जनसंख्या है 25, 60 और 8 और के जीरो 4 जीरो हो गया। 10% वृद्धि हुआ तो 110 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए, कट गया, जीरो से कट गया। अब 11 को इससे गुना कीजिए तो 11 25, 60, 8 गुना 11, 8 0 6 5 2, फिर से 8 0 6 5 2, 8 8 6 11 8 2, 281 668 281 288, ठीक है। अरे 2 जीरो बचा, 2 जीरो हो गया, 3 जीरो 1 जीरो 1 3 जीरो, 3 जीरो बैठा दिए। ये आपका हो गया जनसंख्या, ठीक है। तो क्या है 281 या 268, 281 या 668, 281 या 668, ये हो गया। 3 जीरो ये हो गया। इसका जनसंख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? पहले इतना घन बोला है तो ये मान लेते हैं घन है, ठीक है, ये घन है, ठीक है। अब बोल रहा है गोला, इसके अंदर गोला बनाइए। ये अब गोला बना लिए। तो गोला बनाने के बाद बोला है कि इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो भुज 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम गोला का ये देखें तो ये क्या है? पूरा व्यास है, ठीक है। तो त्रिज्या आर क्या हो जाएगा? ये उसका आधा हो जाएगा। 6 आपका भुजा दे, इसके 6 आपका व्यास हो गया, क्योंकि इसका भुजा का बराबर व्यास हो गया। 2 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका गोला का त्रिज्या क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो बोला गोला का, तो सबसे बड़े गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान क्या है? 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 कट गया। अब 3 3 9 हो गया, 9 चौके 36, 36 गुना 22, छोड़ने वाले 2 बाकी रहा 1, 6 1 7, छोड़ने वाले 2 बाकी रहा 1, 6 1 7, 2 9 792, 792 हो गया। लेकिन अब कितना देखिए, 792 तो हो गया, क्या हो गया? 22 3 3 9 36, 36 गुना 22 792। तो सबसे बड़े गोला का आयतन बोल रहा है, ये कितना होना चाहिए? सबसे बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू का आर का मान दे दिए क्यू। अब बटे 7 भी तो है, ये गुना नहीं, बटे 7 भी तो है, वही तो होगा बटे 7। खिलाइए, 7 1 7 1 हो गया, फिर देर से खिलाइए, 7 1 7 2 बच गया, ये 22 हो गया। तो 7 या 21, 1 बच गया तो 10 हो जाएगा, तो 1 फिर बच जाएगा 3 3 मतलब 30, तो 7 28 113.14, 113.14। तो ये आंसर ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है? एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है, ठीक है, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास ये है 43 सेंटीमीटर है, तो कटोरे की धारिता क्या है? 42 सेंटीमीटर बाहरी व्यास है, तो व्यास है तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? 22 दूनी 44, तो 21 दूनी 42, 21.5, 21.5 बाहरी है, ठीक है। जैसे अर्धगोला, ये गोला है अर्धगोला, इसका अर्धगोला है, इस पे अंदर एक परत बैठा गया, मान लीजिए स्टील का बना हुआ वैसे। ये इसका जो बाहरी है अंदर वो क्या 21.5 है, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है। लेकिन इसका मोटाई तो 0.5 है, तो हमको निकालना क्या बोला? गोला कटोरे के त्रिज्या धारिता। तो कटोरा तो ये है ना, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 21.5 से में 0.5 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो ये 21 आपका त्रिज्या हो गया। तो अब गोला अर्धगोला है, अर्धगोला का त्रिज्या क्या होता है, मतलब अर्धगोला का आयतन क्या होता है? धारिता मतलब आयतन 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो 2/3 कर दिए, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान क्या 21 है, तो 21 गुना 21 गुना 21, तो इसे 7 या 21 3 हो गया, ये 3 3 कट गया, ठीक है। अब 21 गुना 21 441 होता है। अगर 22 दूनी 44 गुना कर दीजिए, 4 7 16 बखेले 1 16 17, 4 7 16 4 बखेले 1 16 17, 4 10 7 13 14 4 बखेरा 1
7 1 8 1 9 194 194 04 194 04 तो ये हो गया 19 जा 404। समझ गए जो गोले की दाढ़ी था मतलब कटोरे की दाढ़ी था। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 है, इस पर 8% की तयवार छूट दी जाती है। इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। तो मोबाइल फोन खरीदते समय लिया जाने वाला नगद भुगतान क्या है? ठीक है, तो 165 दिया हुआ है 16,500, ठीक है, ये दिया हुआ है। इस पर छूट कितना मिला? 8% का छूट मिला तयवार के कारण। तो 100 में से 8 चल गया, कितना बच गया? 92 हो गया गुना 100। फिर बोल रहा है कि 5% छूट दिया जाए, तो 100 में से 5 गया 95/100, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 करें, इसको काटिए 5 से 20 हो जाएगा, इसको 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए 5 से, 5 चौके 20, ऐसे काटिए 5 से, 5 दिया 15, 1 बच गया 33 हो गया, ठीक है, 33 हो गया। इसको काटिए 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा 3 हो जाएगा, 3 12 हो जाएगा। तो 33 गुना 19, 23 गुना 19 कीजिए पहले, 23 गुना 19, 9 3 27 7 मकीरा 2, 9 3 18 2 20, 3 2 7 3 437, 437 आया है। और गुना 33 भी कर दीजिए, सत्य कैसे मकीरा 2, 9 2 करेगा मकीरा 1, 7 4 से 12 13, सत्य कैसे के मकीरा 2, 3 9 2 करेगा मकीरा 2, 4 12 2 12 7 12 13, 1 2 4 4 1, 144 21, 144 21 मतलब 14,421। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो बोला कीमत में समतुल परिवर्तन क्या है? तो कितना वृद्धि हुआ? तो देखिए 5 पहले 2% निकाल लीजिए, 5 और 2 5 10 हो गया। अब प्लस कर देते हैं 5 गुना 10/100, ऐसे निकाला जाता है क्रमिक छूट, क्योंकि जो लिखा गया उसको फिर प्लस करके दीजिए, जो लिखा गया है प्लस करके दोनों गुना करके 100 कर दीजिए। कर गया 5 दूनी 10, 15 प्लस 1/2 मतलब 15.5, क्योंकि 1/2 का 1.5 पता है, जोड़ दिए थे, ये हो गया, ठीक है। अब 15.5 प्लस ये अगला क्या 20% है, प्लस 20 गुना 15.5/100, ये पॉइंट और आए 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 5 100 5 हो जाएगा, और ये 0 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए 5 से 10 हो जाएगा, और 5 से 15 1 31 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 20 से 15 35, 35.5, और क्या हुआ है इसको अब 3.1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दीजिए, जो जोड़ दीजिए 6 38.6, तो इसका आंसर 38.6। तो 38 है तो 6 आई होगा, 3/5 होगा, जो भी है इसको कीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है, और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। तो बोले कार की औसत चाल क्या है? अगर दो चीज दिया हो कि जाना और आना दिया हो, 2 चीज रहे, मतलब 3 चाल 2 रहे, 2 को चाल रहे, समझे, तो आपको औसत चाल निकालना पड़े तो क्या करना पता है? 2 गुना कर दीजिए और दोनों को गुना करिए सबके, 75 गुना 100, जो किए हैं उसी को नीचे जोड़ दीजिए, 75 और 100, 2 आपके सूत्र में है, दोनों संख्या है, ठीक है। तो 2 गुना 75 गुना 100, ये दोनों को जोड़िएगा तो 175 होगा, 25 से काटिए, 25 दिया 75 और 25 सते 175, फिर काट कितना हो गया 3 दूनी 6, 600 बटे 7 काटिए, कितना हो रखेगा 7 8 56, 8 हो गया 56, 4 बच गया 40, तो 7 5 35, 5 बच गया, तो 5 तो पूर्णांक में तो 85.5/7, 85.5/7, ये आ गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है, ठीक है। बी 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करने की 64 बेंचों की मरम्मत करने में कितना समय लगेगा? तो एक बताइए, ए जो है 11 बेंच बनाता है, बेंच बनाता है, बी जो है 5 बेंच बनाता है। दोनों मिल के काम करेगा तो 1 घंटा में कितना बेंच बनेगा? 16 बेंच बचेगा, 16 बेंच बनेगा। 1 घंटा लगेगा, लेकिन दोनों अलग अलग काम करे तो 16 बेंच बन जाएगा। तो 16 बेंच बनाने में 1 घंटा लगा। तो बोला 64 बेंच बनाने में कितना लगेगा? तो 1/16 गुना 64, 16 × 64 मतलब 4 घंटा लगेगा। इसका आंसर क्या होगा?
4 घंटा। काय कि बोला है दोनों एक साथ मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करें तो 4 घंटा में 64 बेंच बन जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? आकाश एक काम को 21 दिन में कर सकता है, दिया उसी काम को 63 दिन में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं तो आकाश कार्य प्रारंभ करता है। तो बोल रहा है कि अगर बारी बारी से करता है, आकाश करता है, फिर दिया करती है, फिर आकाश दिया, मतलब एक एक करके बारी बारी से करता है, तो बोला कि इतने समय में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आकाश को 21 दिन में करता है, ठीक है, और दिया जो है कोई काम को कितना 63 दिन में करती है। तो दोनों मिल के काम करेगा तो 1/21 1/63, ठीक है, इसका लघुत्तम क्या हो 63 हो जाएगा। 21 63 3 है, 1 4 मतलब 1 घंटा इसका 2 घंटा में कितना काम हुआ? 4 काम हुआ, ये 4 हो जाएगा। टोटल काम कितना है 63 है का लघुत्तम क्योंकि काम देखे कि कितना काम है। ठीक है, टोटल काम कितना 63 काम है। ठीक है, 2 घंटा में 4 काम किया, 2 घंटा में 4 काम किया तो बोल रहा है कि 63 तो 63 है, तो 63/4 कर दीजिए, उल्टा कर दिए। तो देखिए अब 2 घंटा बचा तो कितना 15 चौके 60, कितना बन खाएगा 15 बड़े में 15 चौके 60 15 हो गया, मतलब 15 घंटा निकल जाएगा। इधर निकल कितना जाएगा 15 घंटा निकल गया, 15 घंटा निकला। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों मिलकर काम किया 2 घंटा इधर, 15 दूनी 30 घंटा हो गया, तो 30 घंटा काम करने लगा। लेकिन 30 घंटा में 3 काम बच लिए क्योंकि अब 60 काम हुआ है, 63 काम है, 3 काम बचा हुआ है, मतलब 60 काम है, 63 काम में 60 काम हुआ, 63 काम में कितना हुआ 60 काम हुआ। ठीक है, अब बोलिए आकाश कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, आकाश काम क्या करता है प्रारंभ करता है। तो 30 दिन तक फिर पहले क्या होगा आकाश होगा, फिर दिया, फिर आकाश, फिर दिया, फिर आकाश दिया। तो 30 दिन के बाद जब अगला काम स्टार्ट होगा तो फिर से आकाश आ जाएगा। तो आकाश का चाल क्या है 21 है, मतलब 21 दिन में करता है, तो काटिए 21 से 63 3 21 63 कहाँ गया यार, ऊपर 3 काम में बचा है, 3 काम तो 3 में बचा है, तो 3 दिन कट गया तो क्या हो गया 1 दिन हो गया। तो ये 30 दिन था, 1 दिन जोड़ दिए तो 31 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। कहाँ गया 31 दिन में, तो 3 काम बचा होता, हम 60 काम लिए, 3 काम बचा था क्योंकि 60 काम 15 काम मिल के 15 चौक 2 30 हो गए काम मिल के, तो 15 चौक 15 4 देखिए इधर से 15 चौक 60 काम हो गया था, 3 काम बचा था तो इसलिए 3 काम लिखे थे। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला है एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे के चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। ठीक है, इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। ठीक है, वह काम करने के लिए 2 घंटे के लिए रुका, काम करने के लिए वह आराम करने के लिए 2 घंटा रुका। आराम करने के लिए कितना घंटा रुका 2 घंटा रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य मतलब स्थान तक पहुंचने के लिए बाइक से 30 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। बोला पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल क्या है? तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी क्या है, पहला दूरी क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, पहला दूरी क्या है 50 है चाल, और घंटा क्या है 3, तो 50 दिया 150, 50 गुना 3 इसका ये दूरी हो गया। फिर दूसरा दूरी क्या है 65 गुना 2, 65 गुना 2। ठीक है, फिर तीसरा दूरी क्या है 80 गुना 4, 80 गुना 4। ये दूरी निकलेगा। समय क्या है 4 घंटा, 2 घंटा आराम करने के लिए किया 6 घंटा, 2 घंटा इधर 8 घंटा, 3 घंटा इधर 11 घंटा, टोटल कितना हो गया 11 घंटा। तो जोड़िए 25 150, 50 से 150, 65 दूनी 130, और ये कितना 832, ये हो गया। इधर जोड़िए 3 2 5 10 की 0 1 4 5 3 2 5 1 6, 600/11 इसको भाग दिया कितना होगा 11 5 55, बच गया 5 मतलब 50, 1 44, इतना ही होगा 54.54, 54.54, तो ये होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन।
एक व्यापारी 8%, 18% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 11,000 है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? दो छूट देता है, तो एक छूट 18% है तो कितना परसेंट बचा? 82% बचा, 82/100 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना 20% बचा, 20% छूट दिया तो 100 में से 20 गया, 80/100 हो जाएगा। काटिए, 4/5 हो जाएगा, 20 चौका 20×5 100, 1 0 2 0 कट गया, ठीक है। इसको काटिए अगर कितना हो जाएगा? 22 बार में ऊपर जाएगा 5 से, ठीक है। 22 चौका 88, 88 गुना 82, 8 दिन 16 चौबा 1, 16 17, 28 64 4 मकेरा 6, 864 64 6 76, 6 11 बकेरा 1 1 1 2, 7216। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7216। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला है? कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या है? पहले 5% लाभ पर बेचता, ये लाभ निकला, ये लाभ निकला कि कितना परसेंट कम बेचा? 20% कम वजन का उपयोग किया, तो टोटल कितना होता है? 1000 ग्राम होता है 1 kg में, 20% का कितना हो जाएगा? 200 ग्राम कम वजन किया, टोटल वजन कितना हुआ? 800 ग्राम हुआ, वजन कितना हुआ? 800 ग्राम, ठीक है। नहीं, कम कितना तोला? आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज बराबर होता है कमी गुना 100, ठीक है। और उसका गलत वजन, ये प्रतिशत बराबर होता है, ठीक है। तो कमी कितना हुआ? 200 गुना 100 बटे गलत वजन कितना पड़ा? 100 टोटल 1000 के ग्राम होता है, 200 ग्राम कम कर दे, कितना हो गया? 800 ग्राम हो गया। बराबर कितना हो गया? परसेंट लाभ है कितना है? लाभ कहाँ गया? लाभ 15%, तो ये बराबर 15% हो जाएगा, ठीक है। तो काटिए, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। इसको काटिए तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब बोलता है लाभ निकालने कितना है, तो ये इस पे देखिए, ये आपका 15% आया, इस पे आपका 25% आया, ठीक है। तो देखिए लाभ निकाल के 25, इससे आप कम तौलने के 25% लाभ पाया, और जो 25% अब जो लाभ 15% पहले से लाभ था, तो जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के देखिए खिला कितना हो जाएगा? 25 के 100, 15 और 25 और 15 40 प्लस 15/4, तो 40 प्लस 15 4 तिया 12, 4 तिया 12 3 है 30, मतलब 7 चौक 28, ये 5, तो 40 3 43.75, तो 43.75 कहीं पे है, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए? ये आपका गलत वजन के वजह से लाभ आया 25%, और पहले से लाभ का 15% था, दोनों को जोड़ दिए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है? 8 और 24 का तृतीय अनुपाती ए है, ठीक है, और 4 और 16 का मध्य अनुपाती बी है, तो वह A/B का मानेगा। तृतीय अनुपाती क्या होता है पता है? 8 24 फिर ए लिखिए, फिर ए लिखिए, ये होता है तृतीय अनुपात। मतलब 8 24 फिर 24 फिर ए, ये हो गया तृतीय अनुपात। तृतीय स्थान पे जो सेम संख्या होता है तो गुना कैसे होता है? इसको गुना इससे होता है, ठीक है। तो 8 ए हो जाएगा बराबर 24 गुना 24, काटिए 8 या 24, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 24 या 72, ए बराबर 72 हो गया। ये आपका तृतीय अनुपाती हुआ, ठीक है। मध्य अनुपाती होता है ये दोनों संख्या का रूट गुना में रूट, ठीक है। तो 2 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, 16 का 4 होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया। आपका मध्य अनुपाती 8 निकला, तृतीय अनुपाती 72 निकला, तो A/B बोल रहा है। ए का मान कितना? 72 है, बी का मान क्या? 8 है, तो काटिए 8 9 72, 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, ये आपको निकालना है, तो आपको करना क्या है? 3 3 9 1 10, 10/3 हो जाएगा, भागा 4 7 42 3 45 बटे 7 हो जाएगा, गुना 3/2 हो जाएगा, गुना 7 21 22 बटे 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर पी पे पावर 1/2, पी पे पावर 1/2, ठीक है। ये देखिए भाग तो गुना हो जाएगा 10/3, ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे 45 आ जाएगा, गुना 3/2 हो जाएगा, गुना 22/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कटेगा, 3 3 कट गया, इसको कटे तो 11 बार कट जाएगा, इस 7 7 कट गया, 2 बार कट गया, 2 9 5 से कटा है,
5 दूनी 10, 9 5 45, तो 11 दूनी 22 हो गया, 22/9 ये हो गया बराबर P पे पावर 1/2 इतना आया। तो इसको P का मान निकालने के लिए आप क्या हम कीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 22/9 का स्क्वायर, इसका P पे पावर 1/2 का स्क्वायर किए तो ये दोनों कट जाएगा, P दो कट जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 और 9 का स्क्वायर 81, 484/81, 484/81, इसका आंसर ये होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष में 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है तो 15,000 पर कि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, 16% का क्या मतलब है, 16/100, ठीक है, 16/100 तो 116 हो जाएगा बटे 16/100 का क्या मतलब है, 4 से भागा दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 4 से काटे हैं तो 4/25। 4/25 का क्या मतलब है, पहले 25 था अब 29 हो गया है, ये मतलब हुआ। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 20%, तो 20/100 हो जाएगा, 20×5 100, 1/5 हो गया, जिसका मतलब पहले 5 था फिर 1 मिला के 6 फुट गया, बाद में 6 हो गया, ये दोनों को जोड़ गए। ठीक है, फिर तो क्या बोला 15%, 15% बराबर क्या हो जाएगा 3/20, इसका मतलब पहले 20 था फिर कितना हो गया 3 हो गया, मतलब 23 हो गया, 20 3 23। समझ गए? ब्याज तो बताइए गुना कीजिए, 25 25 125 हो जाएगा, 25 125 और गुना 2 250, तो 250, एक जीरो बटा हुआ है तो जीरो हो गया, 2500 हो जाएगा, ये हो गया। हाँ ठीक है 25, हाँ इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 29 गुना 6, 9 6 के 54 के 4 बाकी रहा 5, छोड़नी 12 5 17, 174 गुना 23, 4 12 के बाकी रहा 1, 7 21 के बाकी रहा 2, 7 21 के बाकी रहा 2, 7 21 के 22 के बाकी रहा 2, 3 2 5, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 बाकी रहा 1, 2 1 3, 2 0 0 4002, 4002 है, इसको 2 2 अब देख लीजिए आपको ज्यादा हो रहा है तो ये काम कीजिए, इसको काट दीजिए, 2500 हो जाएगा, इसका आधा। ठीक है, 2001 हो जाएगा। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा 2500 कैसे होगा, 1200 हो जाएगा, 2500 से 1250 से 2001 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा जब 15 ये हो गया तो इधरों में अंतर कितना आ रहा है, इधरों में अंतर कितना है, 1250 में ये 1200 है तो मतलब 751, 7 कितना अंतर हो गया 700, इधर में अंतर कितना है 751 है। ठीक है, अब बताइए, आ जाइए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, अब बताइए है कितना 15,000 है टोटल, था कितना 1250, वृद्धि कितना हुआ 751, काट दीजिए 1 0 1 0, 5 से काटिए, 25 से काटिए, 25 5 125, फिर 25 से 150, 1 0 कट गया, 100 काटिए 12, मतलब 751 गुना 12, 751 गुना 10 होगा 750, ये हो जाएगा, गुना 751 को 2 से गुना कर दिए तो 751 गुना 2 हो गया, 10 बाकी रहा 1, 14 15, 1502 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 2 1 0 10 8012 9012, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9012। समझ गए ना, 25 से 29 हुआ, ये कर दिए, ये आया 2 से काट दिए सबको तो ये आया, इधर में अंतर 751 हुआ। अब देखा गया टोटल कितना था 15,000, किससे लिया गया था 12,500 से, हुआ वृद्धि कितना ये, तो दोनों काट के निकाल दिए तो ये आया 9012, तो आंसर 9012 होगा, कहीं पे है 9012, ये आंसर है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा, 12 से विभाजित बोला है तो 12 7 84 बड़े 96 होगा। ठीक है, तो बदमा टोटल से लेंगे नहीं, क्योंकि 8 ज्यादा है, मतलब 102 अंक का संख्या बोल रहा है तो 96 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्या बोला 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, सबसे छोटा संख्या 10 होगा। ठीक है, और इसका बोला है कि सबसे छोटी संख्या जो 8 से विभाजित है तो 8 ही होगा। ठीक है, अब बोला दोनों का लघुत्तम समावर्तक तो 96 और 8 का लघुत्तम समावर्तक निकाल दीजिए।
2 48 कितना होगा 48 दूनी 96 4 2 से खिलाइए 24 2 2 से खिलाइए 12 1 तो 12 24 दूनी 48 दूनी 96 तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 96 ही होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार दो तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। ठीक है, वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शुद्ध शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। तो बोला यदि 40 kg शुद्ध शहद के लिए 30 रुपये प्रति kg की दर से भुगतान करता है तो उसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है। 20% पानी मिलाता है मतलब 20% लाभ इसी तरह कमाया और 15% बढ़ा दिया तो टोटल लाभ कितना हो गया। तो 20% और प्लस 15% तो लाभ देख लीजिए टोटल कितना हो गया। इन दोनों को संयुक्त लाभ निकालने के लिए कीजिए 20 2500 5 15 ठीक है 35 से 38%। 38% शुद्ध लाभ कमाया। ठीक है, लाभ का 38% लाभ कमाया तो है कितना 40 रुपये kg है 30 रुपये kg है मतलब 40 kg है 30 रुपये kg है तो टोटल कीमत कितना हो गया 1200 रुपया हो गया। लाभ कितना कमाया 38% तो उसका 38% निकाल दीजिए। कट गया, इसका गुना कीजिए तो 38 गुना 12 तो 80 को 10 से गुना कीजिए 380 होगा। 38 दूनी 76 तो 76 जोड़ दीजिए 6 15 456 तो उसका लाभ कितना होगा 456। कैसे कि पता चला 38 को 10 से गुना किया हो गया। अब 2 से गुना और कर दिए 38 दूनी 76 हो गया जोड़ दिए 456 हो गया। आसान है गुना करने का, समझ गया ना, ट्रिक से कीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर समझे, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है, एक गांव की जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन करने के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आता है। तो बोला 2 वर्ष बाद जनसंख्या में निकाले टोटल कितना है 50 वर्ष है 50,000 है 1 माइनस 10/100 कितना वर्ष 2 वर्ष। ठीक है, तो 5,000 हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, इसको काटिए 20 हो जाएगा 20 गुना 1 20 होगा 20 माइनस 1 19 होगा 19/20 का स्क्वायर 50,000 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 अब 20 का स्क्वायर 400 कट गया उसे काटिए 4 से 4 का 4 1 बच गया 10 हो गया 4 दूनी 8 2 बच गया तो 2 बजे 20 हो गया 4 5 25 4 5 20 125 गुना 361 5 सब में 5 है 5 2 1 6 5 30 0 बकेरा 3 12 3 15 5 बकेरा 1 6 1 7 5 से 15 5 बकेरा 1 6 1 7 3 5 2 11 14 15 5 बकेरा 1 3 1 4 451 25 451 25 है 451 25 तो इसका आंसर ये हो गया 45,125। समझ गए, जनसंख्या निकल गया। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।